सो डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर, आप लोग आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आईसीएस क्लास पे स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स सीरीज नंबर 10। इसके जस्ट पहले हम लोगों ने सीरीज नंबर 9 तक के सारे वीडियो अच्छे से हम लोगों ने देख लिया है। याद देखो, हम लोग जानते हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का जो मैथमेटिक्स है उसके दो पार्ट है, एक पार्ट फर्स्ट और एक पार्ट सेकेंड है। ठीक है, तो जो पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट को पूरा पढ़ने के लिए हम लोगों ने 9 वीडियो में पार्ट फर्स्ट को अच्छी तरीके से कवर किया है। अब बचा हुआ है पार्ट सेकेंड, तो पार्ट सेकेंड को पूरा अच्छी तरीके से कवर करने के लिए भी इसमें भी नियर अबाउट 9 या 10 वीडियो बन सकते हैं। ठीक है, तो 9 ये सब 18 वीडियो हो जाएंगे सीरीज के। और अगर आप ये 18 वीडियो देख लेते हो तो मैथमेटिक्स में आपके, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आपके 70 नंबर, और अगर आपने अच्छा खासा पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ा है या थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है या आपने अच्छे से पढ़ा है, तो यार मैथ में 100 में 100 का जो आपका क्राइटेरिया है उसको आप कंप्लीट कर सकते हो अगर आप पढ़ने में अच्छे स्टूडेंट हो तो यार मैंने तो यार अगर आप 9 वीडियो जो मैंने आपको पढ़ा दिया, अगर आपने उन सारे वीडियो को नहीं देखा, अगर आप उन सारे वीडियो को देखना चाहते हो तो सिंपली आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हो। हमारे प्लेलिस्ट पर एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12 मैथ सीरीज। तो उस प्लेलिस्ट पे उसके सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल है, आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, और आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीरीज का 10 वीडियो। तो यार देखो, हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट में जो सीरीज 9 तक था वहां तक हम लोगों ने आउटलस का जो उपयोग था वहां तक अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। तो यार मैं आपको बताऊंगा कि आप उन सारे वीडियो को आप बार बार देखोगे कि जिससे कि सारी चीजें आपके माइंड में अच्छी तरीके से उतर जाए। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करना है, अब ये जो सीरीज है इस सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे समाकलन को, और आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले समाकलन। देखो यार, समाकलन से बोर्ड एग्जाम में इतने क्वेश्चन आते हैं कि सारे क्वेश्चन को एक वीडियो में कवर कराना इम्पॉसिबल है। कम से कम समाकलन के सारे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं उन सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कवर कराने के लिए कम से कम हमको 2 वीडियो बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट फर्स्ट रहेगा, इससे जस्ट बाद पार्ट सेकंड आएगा, यानी सीरीज नंबर 10 है, इसके बाद सीरीज नंबर 11 आएगा। ठीक है, तो सीरीज नंबर फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे समाकलन क्या होता है, अच्छी तरीके से समझेंगे कि समाकलन को किस तरह इंडिकेट करते हैं, मतलब ऐसे का समाकलन करना हो तो कैसे करते हैं, किस तरह उसको इंडिकेट करते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आए हैं सारे क्वेश्चन को लेंगे, और किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन को लेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, उस क्वेश्चन को कैसे लगाया जाता है उसको भी हम लोग अच्छी तरीके से यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो समाकलन होता है, समाकलन करने के लिए हम लोग किस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। देखो, जैसे मान लो ये x है या मान लो ये y है। ठीक है, और y का हमको समाकलन करना है, तो समाकलन करने के लिए हम लोग एक टेढ़वा का इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलते हैं टेढ़वा मीन्स इसको बोलते हैं समाकलन का चिन्ह, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो इट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। और किसी भी चीज का समाकलन करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसका। ठीक है, तो मान लो ये y है, अगर हमको y का समाकलन करना है तो इसके पहले क्या लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। अब मैंने आपको बार बार समझाया कि ये जो समाकलन है, अवकलन है, ये जो लिमिट है, ये जो सब होते हैं ये किसी न किसी के सापेक्ष होते हैं। तो यहाँ पर ये जो y का समाकलन कर रहे हो ये भी किसी न किसी के सापेक्ष होगा। तो मान लो ये x के सापेक्ष हो रहा है, तो जिसके भी सापेक्ष हो रहा है उसके पहले क्या लगाओगे, d, और d लगाने के बाद इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे मान लो y का समाकलन कर रहे हो x के सापेक्ष, तो x के पहले क्या लगाओगे, d, ये हो गया dx, और इसी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और हो गया समाकलन। इसे क्या पढ़ोगे, इसे पढ़ोगे ये जो y है ये y का समाकलन हो रहा है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। ठीक है, अब जैसे मान लो हाथी का अगर अवकलन करना है तो ये समाकलन करना है, तो ये हाथी है, अगर हाथी का समाकलन करना है तो यहां पे लगाओगे इंटीग्रेशन। अब ये हाथी का समाकलन किसी न किसी के सापेक्ष करना होगा, मान लो x के सापेक्ष करना है तो x के पहले d लगाओगे, ये dx हो गया, और इसमें क्या करोगे, भाग, इसको बोलोगे हाथी का समाकलन हो रहा है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि किसी का समाकलन जब करते हैं, समाकलन करने के लिए उसके पहले कौन सा चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, और समाकलन किसी न किसी के सापेक्ष होता है। अब यहां पर देखो, समाकलन के जितने भी फॉर्मूले हैं सारे फॉर्मूले की हम अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, जितने भी फॉर्मूले हैं सारे फॉर्मूले की अच्छी से चर्चा करेंगे, और उन फॉर्मूले पे किस सवाल को कैसे लगाते हैं उसको भी हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला नंबर फर्स्ट। तो देखो, जो फॉर्मूला नंबर फर्स्ट है वो है x के पावर n। यहां पे x क्या है, x एक चर है, और ये जो n है ये एक अचर है। चर माने x का मतलब चर होता है, n का मतलब कांस्टेंट, ये x y जड़ ही रहेगा, ये n माने ये कांस्टेंट रहेगा। तो अगर x के पावर n का समाकलन करोगे, इसके पहले लगाओगे इंटीग्रेशन, मान लो x के सापेक्ष कर रहे हो तो ये हो जाएगा dx। ठीक है, समाकलन करने के लिए इसका जो फार्मूला होता है, यहां पर अगर x है यहां भी x है, सिंपल, अगर यहां पे x है तो यहां पे क्या करोगे, x उतार दोगे। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे, यहां पर जो भी इसके पावर है इस पावर में एक जोड़ दोगे, तो यहां पर क्या है n, तो n में एक जोड़ोगे तो ये हो जाएगा n+1, और बटा ऊपर n+1 है तो नीचे भी n+1 उतार दोगे। और समाकलन करने के बाद सिंपली क्या करोगे, एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं। तो यहां पर भी क्या करेंगे, एक कांस्टेंट जोड़ देंगे, और मान लेते हैं ये जो कांस्टेंट है ये क्या है, c है।
इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो, समाकलन करने के बाद इसका ये फार्मूला होता है और समाकलन करने के बाद प्लस सी कांस्टेंट जोड़ देते हैं। ये काम हमेशा करेंगे यार। अब यहाँ पर ये मत पूछना कि कांस्टेंट क्यों जोड़ देते हैं। अगर आपको ये सब जानना है तो मैंने इसका डिटेल वीडियो बना दिया है, समाकलन का सब बना के पहले रखा हुआ, आप जाकर के उसको देख लो, ठीक है। बस यहाँ पर ये देखो सवाल को लगाते कैसे। अब जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर इस फॉर्मूले पे कोई सवाल आएगा तो आप लगाओगे कैसे। जैसे मैं कह दूँ x के पावर 3 और मैं कह दूँ इसका समाकलन करूँ, तो देखो नीचे x है कि नहीं, x माने क्या चर, ऊपर 3 है, 3 माने क्या अचर, अचर मीन्स क्या कांस्टेंट। अगर इसका समाकलन करना है तो समाकलन किसी के सापेक्ष होगा। अब मान लो ये dx हो गया, ठीक है। समाकलन करना है तो सिंपली क्या करोगे, यहां पर x है तो x को उतारोगे, इस 3 में 1 जोड़ोगे तो ये हो गया 3 + 1, इसमें n में 1 जोड़ा गया था, वैसे 3 में 1 जोड़ोगे 3 + 1 हो जाएगा, और बटा वही जो ऊपर है वही नीचे उतारोगे, 3 + 1 और प्लस c जोड़ दोगे। x के पावर 3 और 1 कितना हो गया 4, और ये भी बटा 4 और प्लस c, x के पावर 3 का जो समाकलन हो गया वो हो गया ये। इतनी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। इसके बाद यहाँ पर एक काम करना होगा, जैसे हम लोग जब अवकलन पढ़ रहे थे तो वहां पर क्या कर रहा था, मैं x के पावर n में n को ढक रहा था, बाकी जो नीचे बचा था उसका अवकलन करके गुणा कर रहा था। वैसे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, x के पावर n का जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में इस n को ढकना है। n को ढकने के बाद जो नीचे दिख रहा है x, उस x का अवकलन करना है। किसके सापेक्ष करना है, तो यहाँ पर x है ना, इसी x के सापेक्ष अवकलन कर देना है। तो अवकलन करोगे तो आएगा 1, और अवकलन करने पे जो आएगा उससे भाग करोगे, तो अगर 1 से इसमें भाग करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। वैसे यहाँ पर x के पावर 3 है, 3 को ढकोगे बचेगा x का अवकलन करोगे 1 आएगा, भाग करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब जैसे एक क्वेश्चन है, मैं उसको आपको लेकर के समझाता हूं। जैसे मैं कह दूं 2x + 1 के पावर 3, इसका करो समाकलन। समाकलन करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, इसके पहले लगाएंगे इंटीग्रेशन। समाकलन किसी ना किसी के सापेक्ष करते हैं, तो यहां पर x के सापेक्ष समाकलन कर देते हैं। तो देख लो, ये x के पावर n का बन गया फॉर्मूला, और x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, ये नीचे वाला क्या है, नीचे वाला चर है। तो x पहले ये उतार लो, 2x + 1 उतर गया। ये जो ऊपर 3 लिखा है इसमें 1 जोड़ोगे तो ये 4 हो जाएगा, बटा जो ऊपर रहता है वो नीचे उतार दो, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, ये पूरा x है, x के पावर ये n है, n माने इसको ढकेंगे तो ये क्या दिख रहा है 2x + 1, यहाँ बगल में लिखेंगे 2x + 1, इसी का अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, तो यहाँ पर x से x के सापेक्ष करेंगे अवकलन, ठीक है। तो ये 2x का अवकलन करोगे 2 आएगा, 1 का अवकलन करोगे तो 0 आएगा, बचेगा 2, इसी 2 से भाग करते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो अवकलन में क्या करते हैं, जो चीज बचता है उसका अवकलन करके गुणा करते थे, लेकिन समाकलन में क्या करेंगे, ढकने के बाद जो बचेगा उसका अवकलन करेंगे, अवकलन करने के बाद जो भी आएगा उससे भाग करेंगे, तो 2 से भाग करोगे तो 2 से भाग हो जाएगा और प्लस c जोड़ दोगे, बाकी ये जो आया ये हो गया इसका समाकलन, ठीक है। तो आई होप कि जो x के पावर n का फॉर्मूला होता है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है। इसी तरीके जितने भी फॉर्मूले होते हैं सारे फॉर्मूले को बताना मस्ट है यार, क्योंकि अगर इन सारे फॉर्मूले आप नहीं समझ पाओगे तो यार इम्पॉसिबल है कि समाकलन के जो सारे क्वेश्चन है उसको आप अच्छी तरीके से लगा पाओ। चलो बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले का। नेक्स्ट का फॉर्मूला है e के पावर x, और हाँ यही जो x के पावर n है ना, इसमें जो n की वैल्यू कभी भी -1 नहीं होनी चाहिए। समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे अगर x के पावर जो n है, n के स्थान पे अगर -1 कर दोगे तब वो फॉर्मूला नहीं लगेगा जो x के पावर n का फार्मूला होता है, तब इसका अलग फार्मूला हो जाएगा। x के पावर -1 का मतलब होता है ये नीचे आएगा तो 1/x हो जाएगा, और 1/x का जब भी अवकलन करोगे 1/x, और 1/x का जब भी अवकलन करोगे तो क्या आएगा, तो हम लोग जानते हैं कि जो समाकलन होता है वो बिल्कुल अवकलन का उल्टा होता है। तो 1/x किसका अवकलन होता है, तो ये log x का, यानी 1/x जब भी आएगा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा log x और प्लस c जोड़ दोगे, यानी जो चीज यहां पर रहेगा वही चीज यहां पर उतार दोगे, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये इसका फॉर्मूला होता है। चलो आगे चलते हैं। जब e के पावर x आएगा और इसका समाकलन करना है तो e के पावर x का समाकलन वही आता है, मतलब e के पावर x ही आता है, ठीक है। अब जैसे x के पावर n में इस n को ढक रहे थे, वैसे ही e के पावर x में e को ढकेंगे, बच रहा है x को उतारेंगे, इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो क्या आएगा 1 आएगा, 1 से भाग करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और प्लस c जोड़ दोगे, ये हो गया इसका समाकलन। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं e के पावर x², अगर इसका समाकलन करना है x के सापेक्ष तो पहले क्या करोगे, यहां पर जो चीज दिया इसको उतार दोगे, तो यहां पर ये जो चीज है यहां पर उतारोगे तो हो जाएगा e(x²), इसके बाद इस e को ढकोगे, ये है x² का करोगे अवकलन, तो x² का अवकलन करोगे तो आएगा 2x
2x से क्या करोगे, नीचे भाग कर दोगे, 2x से भाग कर देना, बाकी जो आएगा प्लस c जोड़ देना, इसके बाद ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, वैसे हर एक स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। चलो ठीक है, अभी बस खाली समझते रहो कि कैसे हमको करना है समाकलन, बाकी जब क्वेश्चन आएगा तो कैसे उसको लगाएंगे उसको हम अच्छी तरीके से समझा देंगे। अब चलते हैं हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है a की पावर x और जब भी a की पावर x आएगा समाकलन कैसे करना है, तो a की पावर x मान लो x के सापेक्ष करना है, तो इसका फार्मूला होता है, फार्मूला ये होता है कि ax जो है उसको पहले उतार दो। मतलब देखो मैंने आपको बार बताया कि यार ये क्या होता है, a क्या होता है, तो a भी एक नंबर है, e भी एक नंबर है। a नंबर माने ये एक संख्या है और e भी एक संख्या है। अब जो e होता है वो एक फिक्स संख्या होता है, 2.72 होता है, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं संख्या नहीं होता है। a का मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, a का मतलब कोई भी संख्या हो सकता है, e का मतलब एक फिक्स संख्या 2.73 होता है। ठीक है, अब तो a के पावर x में पहले a के पावर x उतार देना है और बटा एक चीज अपने आप लिखना है log ये टू दी बेस e, इस चीज को अपने आप उतार देना है। बाकी a के पावर x के फॉर्मूले में a को ढकना है, बचेगा x का अवकलन करोगे तो 1 आएगा, इसमें भाग करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस c जोड़ दो। ठीक है, इसके बाद जैसे मान लो मैं कह दूं 5 के ऊपर x², तो 5 एक संख्या है, संख्या माने कोई भी संख्या है, तो वो a हो गया। तो इसका समाकलन जब करोगे आप तो क्या हो जाएगा, ध्यान दो, पहले यहाँ पर ax है तो यहाँ पर ax उतारा गया है, यहाँ पर 5 के पावर ये है तो इसको यहाँ पर उतारोगे, 5 के पावर x² उतार दिए। अब बटा इस चीज को आपको लिखना है log, देखो यहाँ पर ये था तो यहाँ पर ये है, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 है, टू दी बेस यहाँ पर ये है तो टू दी बेस e हो गया और प्लस c, हाँ इतना हो गया ना। इसके बाद a के पावर x में a को ढकने माने 5 को ढकेंगे तो क्या बच रहा है x², इसका अवकलन करोगे 2x आएगा, 2x से भाग करोगे तो 2x से भाग कर दो, प्लस c जोड़ दो। तो इस तरह करते हैं a के पावर x का जो फॉर्मूला होता है उसका समाकलन। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। तो नेक्स्ट फॉर्मूले पे क्या होता है, जैसे मान लो sin x है, देखो यार सिंपल सी बात है, अगर आपको अवकलन के सारे फॉर्मूले याद हैं तो बिल्कुल समाकलन के सारे फॉर्मूले याद करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अवकलन और समाकलन में थोड़ा सा फर्क होता है यार। बिल्कुल अवकलन समाकलन का जो प्रोसेस होता है बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक है, उसका जो फॉर्मूला होता है उसका उल्टा ये फार्मूला होता है। जैसे मान लो sin x है, तो sin x का समाकलन का फार्मूला क्या होगा, पहले तो ये देखो sin x जो होता है, sin x किसके अवकलन का फार्मूला है, तो cos x के अवकलन का फार्मूला है sin x। ठीक है, तो sin x का फार्मूला क्या हो जाएगा, cos x। देखो cos x का अवकलन करोगे तो sin x आएगा, cos x का अवकलन करोगे तो क्या आएगा sin x, और sin x का समाकलन करोगे तो क्या आएगा cos x आएगा, बस। और इतना करने के बाद sin x में क्या करते हैं, sin x में sin को ढकते हैं। देखो cos का अवकलन करोगे तो क्या आता है, cos का अवकलन करोगे तो माइनस sin x आएगा, और sin x का करोगे तो माइनस cos x आएगा। और sin x के फॉर्मूले में sin को ढकते हैं, यहां पर cos x बच रहा है, इसका अवकलन करेंगे 1 आएगा, इसी से भाग करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और प्लस c जोड़ दोगे। तो इस तरह करते हैं इसका समाकलन, ये इसका फॉर्मूला हो गया। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल को लेकर के आपको अच्छी तरीके से समझाता हूं कि कैसे कोई सवाल आएगा तो आप उसको लगाओगे। जैसे मैं कह दूं sin 5x+3 करना है इसका समाकलन, तो समाकलन करने के लिए पहले लगाओगे इंटीग्रेशन। मान लो x के सापेक्ष करना है तो यहां पर dx लिखोगे। ठीक है, तो sin x है तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस cos x, तो यहां पर क्या लिखोगे माइनस cos x, माने यहां पर जो ये पूरा है इस पूरे को यहां पर लिखो 5x+3। ठीक है, इसके बाद sin को ढकेंगे, दिख रहा है 5x+3, तो 5x+3 का करोगे अवकलन तो क्या आएगा, अवकलन करने पे 5 आएगा, और 5 से भाग करोगे तो 5 से भाग कर दिया और प्लस c जोड़ दोगे, और ये हो गया इसका समाकलन। तो इस तरह sin cos tan cos x cot जितने भी लोग होते हैं सभी लोगों का फार्मूला होता है, लेकिन जैसे साइन का फार्मूला काम कर रहा है वैसे सभी का फार्मूला काम करता है। फटाफट मैं आपको फार्मूला बताता हूं। अब बात करते हैं cos x के समाकलन का। तो cos x के समाकलन का फार्मूला होता है क्या, sin x। सेम वही काम करना है जैसे sin का cos में जब बदलते हैं, जब sin का समाकलन करते हैं तो जिस तरह sin का समाकलन करते हैं सेम cos का भी समाकलन करते हैं। ठीक है, और प्लस यहां पर जोड़ देते हैं, ये फार्मूला होता है, बस आपसे जाने रहना, बाकी प्रोसेस तो वही होगा। जैसे मैं कह दूं cos 8x+3 का समाकलन करो तो इंटीग्रेशन x के सापेक्ष करना, यहां पर dx लिखोगे, यहां पर cos है तो यहां पर sin, तो यहां पर cos का क्या हो जाएगा sin, यहां पर x है तो यहां पर x,
तो ऐसे यहाँ पर क्या है 8x प्लस 3, ठीक है। इसके बाद cos x के फार्मूले में cos को ढकेंगे तो बचेगा 8x प्लस 3, करेंगे अवकलन तो अवकलन करने पे 8 आएगा, इसी 8 से भाग कर दो और प्लस c जोड़ दो, ठीक है। तो ये साइन का भी हो गया और cos का भी हो गया। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट फार्मूले की। तो नेक्स्ट फार्मूला क्या है, देखो यार मैं आपको कुछ फार्मूले जैसे tan का और cot का डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। इसका फार्मूला प्रूव करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन यहां पर देख लो कि समाकलन का फार्मूला क्या होता है। तो tan के समाकलन का फार्मूला होता है माइनस लॉग मोड में cos x। ये होता है tan x के समाकलन का फार्मूला। इसके बाद प्लस c जोड़ देते हैं, ठीक है। और tan x के फार्मूले में बिल्कुल tan को ढक लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, tan x स्क्वायर करना है समाकलन, तो क्या करोगे, यहां पर tan है तो सिंपली यहां पर लिखोगे माइनस, फिर यहां पर log, फिर mod, यहां पर क्या लिखोगे cos, तो यहां पर लिख दो cos x, माने यहां पर x है तो यहां पर x लिखोगे, तो वैसे यहां पर जो है उसको यहां पर उतारोगे तो यहां पर हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद tan को ढकोगे, क्या बचेगा x स्क्वायर, इसका अवकलन करोगे तो आएगा 2x। सिंपली क्या करना है, 2x से भाग करना है और प्लस c जोड़ देना है, और ये हो गया इसका समाकलन, ठीक है। तो जैसे tan के समाकलन का फॉर्मूला होता है वैसे बिल्कुल cot के समाकलन का भी फॉर्मूला होता है। cot x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है माइनस नहीं होता है, log और mod में sin x, ये होता है फॉर्मूला, और प्लस c जोड़ देते हैं। सवाल कैसे लगाएंगे, तो बिल्कुल जैसे इसका सवाल लगा रहे थे वैसे बिल्कुल इस तरह इसका भी प्रोसेस वही है जो प्रोसेस इसका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ फॉर्मूले और का, sec स्क्वायर और cosec स्क्वायर का। देखो जब भी sec स्क्वायर x का समाकलन करोगे तो क्या आएगा tan x। देखो tan x इसलिए आएगा क्योंकि जब tan x का अवकलन करते हो ना तो sec स्क्वायर x आता है। तो वैसे ही अगर sec स्क्वायर x का समाकलन करोगे तो tan x आएगा, इसमें प्लस c जोड़ दोगे। इसका प्रोसेस क्या है, तो ये जो sec स्क्वायर होता है ना, sec स्क्वायर को क्या करोगे, ढक लोगे, बाकी यहाँ पर जो भी है x इसका अवकलन करके इसी में भाग करोगे, इसमें नहीं इसमें भाग करोगे, बाकी जो भी आएगा प्लस c जोड़ दोगे। प्रोसेस वही है, ठीक है। वैसे ही cosec स्क्वायर x का करोगे, cosec स्क्वायर x का जब समाकलन करोगे तो हम लोग जानते हैं कि जब cot x का अवकलन करते हैं तो आता है माइनस cosec स्क्वायर x। तो cosec स्क्वायर x का करोगे तो आएगा माइनस cot x, और ये हो गया प्लस c। बिल्कुल जैसे सभी लोगों का प्रोसेस है बिल्कुल सेम इसका भी वही प्रोसेस है, ठीक है। अब दो फॉर्मूले और लेते हैं। एक है sec x इंटू tan x। जब इसका समाकलन करोगे, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम sec x का अवकलन करें तो आएगा sec x इंटू tan x। तो अगर इन दोनों का समाकलन करेंगे तो आएगा sec x। प्रोसेस क्या है, sec को और tan को काटोगे, यहाँ पर x है, उसी x का अवकलन करोगे 1 आएगा, इसी में भाग कर दो, प्लस c छोड़ दो। तो इसके समाकलन का ये फॉर्मूला होता है। प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है cosec x इंटू cot x। इसके समाकलन का फॉर्मूला होता है माइनस होता है क्या, cosec ही होता है। sec x का समाकलन क्या होता है, sec x इंटू tan x, और cosec क्या होता है, cosec x इंटू cot x। तो इसका फॉर्मूला ये होता है और प्लस से इसके बाद जोड़ दोगे, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा माइनस, ठीक है। तो इस तरह इतना फॉर्मूला हो गया। अब चलते हैं हम लोग कुछ और फॉर्मूले की फटाफट बात कर लेते हैं, ठीक है। बाकी यार लगाने का प्रोसेस वही है जो प्रोसेस है साइन का, वही बिल्कुल कोस का भी है, सभी टेक्नोमेट्री का जितने भी लोग हैं सबका वही प्रोसेस है, ठीक है। चलो नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं। अगला फॉर्मूला है 1/रूट में 1 माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। तो जब भी ऐसा कभी कोई सवाल दिया रहेगा और इसका समाकलन करोगे तो इसका समाकलन करने पे क्या आएगा साइन इनवर्स x। ये चीज़ ध्यान दे रहना। अब इसमें क्या करना है, ये जो ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट के इधर स्क्वायर है ना, यहाँ पर ये जो x है इसी x का अवकलन करो, क्या आएगा 1, इससे भाग करके और प्लस c जोड़ देना होता है। ये इसका प्रोसेस होता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ 1/रूट में 1 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे करना है समाकलन।
तो ये बिल्कुल इसी मॉडल का है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस मॉडल का है इसलिए लिखेंगे साइन इनवर्स, यहाँ पर x होता है तो यहाँ पर x लिख दिए, यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर लिखेंगे 2x। अब ये जो है 2x, इसी 2x का अवकलन करेंगे तो 2 आएगा, उसी से भाग करके और प्लस c जोड़ देंगे। तो पहला फार्मूला ये है, ठीक है। लेकिन अगर इसी फॉर्मूले में यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा cos इनवर्स x। बाकी प्रोसेस वही है जो साइन इनवर्स x का था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, करना है समाकलन, ठीक है। यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है वो स्क्वायर कर देते हैं सही से। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स x। बिल्कुल यहाँ पर जो x होता है इसका अवकलन करेंगे, अवकलन करने पे 1 आएगा, भाग करेंगे और प्लस c छोड़ देंगे। बिल्कुल जो प्रोसेस इसका है सेम वही प्रोसेस इसका भी है। अगर इसी फॉर्मूले में यहाँ पर माइनस होता है तो यहाँ पर tan इनवर्स x ना होकर के यहाँ पर हो जाता cot इनवर्स x, ठीक है। चलो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूले का। नेक्स्ट फॉर्मूला है 1/x और रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर जो है ना ऐसे इन पर स्क्वायर है और समाकलन करना है तो यहाँ पर समाकलन जो x के सापेक्ष करना है तो यहाँ पर dx कर दो। इसका फार्मूला होता है sec इनवर्स, यहाँ पर x है तो यहाँ पर जो अंदर x है वही x हो जाएगा और प्लस c जोड़ दोगे। और इसके बाद क्या करना है, यही जो अंदर x है इसका अवकलन करोगे, 1 आएगा, इसे भाग करोगे और प्लस c जोड़ दोगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर sec इनवर्स x ना होकर के क्या हो जाएगा, cosec इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह यार मैथमेटिक्स समाकलन में जितने भी फॉर्मूले थे, अब सोचे सारे फॉर्मूले तो हम लोग कवर नहीं किए, लेकिन फिर भी अधिकांश फॉर्मूले यानी समाकलन के जो बेस वाले सारे फॉर्मूले वो फॉर्मूले अच्छे तरीके से कवर हो गए। अब जो बोर्ड एग्जाम के सारे क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप लगा सकते हो, लेकिन सारे क्वेश्चन को नहीं लगा सकते हो। अगर समाकलन से 100% का क्वेश्चन पूछता है तो अगर आपको इतना मालूम है तो आप लगा सकते हो 75 क्वेश्चन, मतलब 75% क्वेश्चन आप लगा सकते हो, आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अब इन सारे फॉर्मूले पर बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन को एक एक करके लेते हैं और हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करके आराम से समझते हैं, ठीक है। और समझने के बाद फिर अगला प्रकार का सवाल देखेंगे, उसको भी अच्छे से लगाएंगे। तो आइए चलते हैं सारे क्वेश्चन की तरफ। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखो यार ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सिंपली अगर इसका समाकलन करना है यार, करने के बहुत सारे तरीके हैं पर सिंपली हम लोग एक तरीका देखेंगे। cos x है, cos x का समाकलन क्या होता है, तो होता है क्या होता है cos का माइनस साइन, तो साइन का माइनस हो जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला तो जानते ही हो, साइन का यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है cos x, या सिंपली सूत्र यहाँ पर जो भी होता है लगा सकते हो। और लगाने के बाद या तो नीचे करो तो और बेहतर है। साइन का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाता है cos x, तो यहाँ पर 3x है तो यहाँ पर 3x उतार दोगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर साइन को ढकोगे, ये है 3x तो यहाँ बगल में लिखोगे 3x, करोगे इसका अवकलन x के सापेक्ष, ठीक है। यहाँ पर लिखोगे चूंकि, अब अवकलन यहाँ पे कर सकते हो, 3 बाहर आ जाएगा, बचेगा dx/dx। आपको हर स्टेप यहाँ पर दिखा देना है। इसकी वैल्यू 1 होती है, 3 करने में क्या आएगा 3, इसी से कर दोगे भाग, तो भाग कर दोगे और प्लस c जोड़ दोगे और ये हो गया आंसर। एक तरीका तो ये है लगाने का, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो 3x इसी को कुछ मान लेते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका और देख लेते हैं। इस 3x को कुछ मान सकते हो, 3x बराबर t मान लो, चाहे तो t के सापेक्ष अवकलन करो, चाहे तो x के सापेक्ष करो। वैसे यहाँ पर x है इसलिए x के सापेक्ष करो, ठीक है। तो x के सापेक्ष करोगे तो ये 3 बाहर आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये dt अपान क्या हो जाएगा dx। जब भी ऐसा करते हो है ना, देखो समाकलन का ये बेसिक फंडा है कि जब भी आप किसी को t मानते हो उसका x के सापेक्ष अवकलन करते हो तो फिर क्या करना है, हमारा में पूरा फोकस होता है कि जो यहाँ पर dx होता है उस dx की वैल्यू निकालना होता है। तो यहाँ पर dx की वैल्यू निकालेंगे तो dx बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 नीचे जाएगा तो ये हो गया dt बटा क्या 3 और ये आ गया dx की वैल्यू, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन 3x को क्या माना है t, तो यहाँ पर t हो गया, dx की वैल्यू क्या निकाले हो, dt बटा क्या 3, इतना निकाले हो ना। इसके बाद 1/3 यहीं पर बाहर निकाल दो, ठीक है, 1/3 और ये साइन t का फॉर्मूला क्या होता है cos t, फिर इसको ढको, इस t को t के सापेक्ष करोगे 1 आएगा, भाग करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस c जोड़ दो, ठीक है। इसके बाद गुणा करोगे तो ऊपर आएगा cos t की वैल्यू क्या है, t बराबर 3x और ये बटा 3 और ये प्लस क्या है c। तो देखो ये भी जो आंसर है बिल्कुल यही सेम आंसर है। फॉर्मूले में माइनस होता है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह ये क्वेश्चन फर्स्ट था जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है।
अब चलते हैं हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का, और सारे क्वेश्चन को यहाँ पर लेंगे, हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करके सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझेंगे। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट की, और ये भी क्वेश्चन यार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो कह रहे हैं ये क्वेश्चन है, इसका समाकलन करना है। तो समाकलन कैसे करोगे आप? देखो मैं आपको बता दूं ना कि जब भी किसी चीज़ का समाकलन कहे करने के लिए, और अगर किसी चीज़ को मान सकते हो तो बिल्कुल मान लो यार, ठीक है। वैसे हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मान लेने से क्वेश्चन आसान हो जाता है। अभी ये क्वेश्चन नीचे वाले को टी मान लोगे तो ये भी क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, माना कैसे लगाना, देखो मैं आपको सब साइकोलॉजी जो है सब समझा रहा हूँ अच्छे तरीके से। माना ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर उतारोगे सेक यक्स और प्लस टेन यक्स बराबर टी, ठीक है। वैसे चाहो तो यक्स के सापेक्ष करो या तो टी के सापेक्ष करो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर यक्स के सापेक्ष है इसलिए यक्स के सापेक्ष क्या कर दो, अवकलन। तो सेक एक्स का अवकलन करोगे तो क्या होता है फॉर्मूला सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का अवकलन करोगे तो फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स। टी का करोगे तो ये हो जाएगा डी टी अपान क्या डी एक्स। तो यहाँ से क्या कॉमन है, सेक एक्स कॉमन है तो सेक एक्स कॉमन ले लो। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर टेन एक्स, यहाँ पे पहले इसको लिख लो, यहाँ पर बचेगा सेक एक्स, और यहाँ पर सेक कॉमन ले लो, यहाँ पर बचेगा टेन एक्स, और यहाँ पर है डी टी अपान क्या डी एक्स। और यहाँ से हम डी एक्स, देखो डी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, क्योंकि ऐसा करने का मेन उद्देश्य डी एक्स की वैल्यू निकालना है। तो ये हो जाएगा डी टी वट्टा, ये जो पूरा है इसको उतार दो, ये क्या है सेक एक्स, और ये क्या है सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या लगाओगे, इंटीग्रेशन। ऊपर जो सेक एक्स है उसको वैसे ही रहने दो, नीचे वाले को क्या माना गया, टी माना गया। dx की वैल्यू क्या निकली, ये पूरा। एक स्टेप और आगे चलते हैं, ये है dt और बटा ये है सेक एक्स। इस पूरे की वैल्यू क्या है, t माने हो, यहाँ पर t कर सकते हो तो ये t हो जाएगा। तो dt और dx की वैल्यू क्या है, dx की वैल्यू जो निकाले हो वो है ये यानी dt, और बटा ये पूरा यानी t सेक एक्स। इससे ये कट गया, और कटने के बाद इंटीग्रेशन, ऊपर बचेगा एक और नीचे टी का क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी टी। ये टी ऊपर जाएगा तो इंटीग्रेशन टी के पावर क्या आएगा -2, और ये हो जाएगा डी टी, ठीक है। ये एक्स की पावर एन का बन गया फार्मूला, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक्स के पावर एन में एन की वैल्यू सिर्फ -1 नहीं होनी चाहिए, तो बन गया फार्मूला। फार्मूला क्या है, जो टी है इसको पहले उतारो, फिर जो यहाँ पर उसमें एक जोड़ो, फिर तो इसमें एक जोड़ोगे तो क्या आएगा -1, और वही सेम चीज माइनस नीचे उतार देना है और प्लस सी जोड़ देना है, ठीक है। फिर इसके बाद आगे चल सकते हैं हम, आगे जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस टी के पावर -1 और प्लस सी। फिर एक स्टेप आगे जाएंगे तो माइनस टी का क्या हो जाएगा 1/t और प्लस सी, और टी की वैल्यू समाकलन हो गया इसलिए सी जोड़ दिया। बाकी टी की जो वैल्यू है सेक एक्स प्लस टेन एक्स यहाँ पर रख दो, और रखने के बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन था इसको हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझा कि अगर ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है तो उसको कैसे लगाएंगे। सिंपली यार लगाने का फंडा क्या है कि पहले किसी एक बंदे को कुछ ना कुछ ऐसा मानो, जैसे मैंने क्या किया, मैंने इसको मान लिया टी, तो इसको टी मानने का प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट ये हुआ कि ये जो सेकंड वाला बंदा बैठा था ये कट गया। देखो सेकंड वाला बंदा कट गया, जिससे क्वेश्चन आसान हो गया और समाकलन करने में क्या हो गई, बहुत ही आसानी हो गई। तो ध्यान दिए रहना, जो भी कोई फलन दिया रहेगा तो उसमें किसी ऐसे बंदे को, ऐसे चीज को कुछ मानना जिससे कि दूसरा वाला आके वो कट जाए, तो उससे हमारा क्वेश्चन क्या होगा, आसान हो जाएगा। और क्वेश्चन आसान हो जाएगा तो फिर मजा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 देखा। अब चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ये भी जो क्वेश्चन है यार, ये भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। कह रहा है कि दिए गए फलों का समाकलन करो, मतलब समाकलन का चिन्ह भी लगाया, इसका समाकलन करना है। तो कैसे करोगे यार, देखो इसमें क्या है, किसी एक बंदे को कुछ मान सकते हो, अगर एक को मान के दूसरा वाला आ जाता है तो फिर काम बन जाएगा। लेकिन अगर हम कॉस को मान लेते हैं टी, तो साइन ही आएगा ना, एक ही साइन तो गायब होगा, बाकी 3 साइन तो गायब नहीं होंगे। तो एक काम कर सकते हैं, या तो एक, देखो एक केवल एक ही को एक पद में रहने दो, बाकी सबको दूसरे में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। देखो अभी मैं समझा रहा हूं आपको, एक साइन को रहने दो, बाकी 2 साइन और बचेगा, तो उस साइन स्क्वायर को बदल दो कॉस में, एक साइन है, एक साइन स्क्वायर हो सकता है यहाँ पर। तो साइन स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 - cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। बाकी यहाँ पर क्या है, cos स्क्वायर एक्स, और ये है dx, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या कर सकते हो, cos को कुछ मान सकते हो, क्योंकि अगर cos को कुछ मान लिया गया, cos x बराबर t, यहाँ पर कह दो माना cos x बराबर t, यहाँ पर x है तो x के सापेक्ष अवकलन करो।
कॉस एक्स का अवकलन करोगे तो क्या आएगा माइनस साइन एक्स, और ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। ऐसा करने का मेन उद्देश्य ये है कि डी एक्स की वैल्यू निकाला जाए। तो डी एक्स की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा डी टी बटा, ये पूरा नीचे आएगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो इसके बाद देखो ये इंटीग्रेशन है, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या माने हो, कॉस को माने हो टी, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, ये कॉस एक्स को टी माने हो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और ये देखो साइन, अच्छा रहने दो साइन को, ऐसे साइन एक्स को रहने दो। डी एक्स की वैल्यू क्या निकला है, तो ये माइनस डी टी बटा साइन एक्स, इससे ये कट गया, और कटने के बाद माइनस समेत गुणा करोगे तो ये हो जाएगा माइनस, इसका इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, इसका इसमें करोगे तो ये हो जाएगा टी के पावर 4, और ये बाहर क्या है डी टी। ठीक है, एक बार इसका समाकलन फिर एक बार इसका समाकलन, तो जब इसका समाकलन करोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और ये डी टी अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा डी टी प्लस इंटीग्रेशन इसका समाकलन टी के पावर 4, और ये हो गया डी टी। ये एक्स के पावर एन का ये फार्मूला बन गया, एक्स के पावर एन का ये फार्मूला बन गया, और इसके बाद फिर जो टी की वैल्यू आएगी फॉर्मूला पे रखने के बाद प्लस सी जोड़ देना, और फिर जो भी टी की वैल्यू आएगी इसमें उठा के रख देना, उसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। ठीक है, या कहो तो मैं बता देता हूं, देख लो, लगाओगे एक्स के पावर एन का फार्मूला तो ये हो जाएगा माइनस टी, इस दो में एक जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा, बटा 3 जोड़ दोगे, वैसे यहां पर टी इस n प्लस 1 तो 4 में जोड़ोगे 5, और बटा नीचे भी 5 हो जाएगा, और प्लस सी जोड़ दोगे, इसके बाद टी की जो वैल्यू है कॉस एक्स टी के साथ में रख दोगे, और रखने के बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 भी देखा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4, और करना है समाकलन। समाकलन कैसे करोगे यार, तो देखो ये बहुत ही आसान है, ये देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे है ना, तो पहले फॉर्मूले पे इसको खोल दो। फॉर्मूले पे खोलने के बाद पहले क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये स्क्वायर माइनस इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा x, प्लस बी स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो 1/x हो जाएगा, और प्लस माइनस 2ab, तो 2a, a की वैल्यू क्या है ये रूट में x, b की वैल्यू ये है माने 1/रूट में x, और बाहर क्या है dx, तो ये कर दो dx, इससे ये कट जाएगा। इसके बाद इंटीग्रेशन, इसका समाकलन करोगे x का, dx इसके पास लेके आओगे तो इसका समाकलन हो गया, यहाँ पे प्लस करोगे तो प्लस हो जाएगा, एक बार इसका समाकलन तो 1/x, और dx इसके पास आएगा, फिर समाकलन इस 2 का और dx आ जाएगा इसके पास, 2 कॉन्स्टेंट 2 बाहर आ जाएगा, बचेगा 1 को लिख सकते हो x के पावर 0, इसका समाकलन कर दो, तो x का समाकलन x के पावर n का बन गया फार्मूला, तो x इसमें एक जुड़ेगा तो 2, वही 2 नीचे उतार दो, प्लस 1/x का फॉर्मूला मैंने बताया था होता है log x माइनस 2, x के पावर 0 करोगे तो यहाँ पर x उतरेगा, 0 में 1 जोड़ोगे 1 आएगा, बटा 1 नीचे भी उतार दो, तो इसका कोई भी मतलब नहीं है, और प्लस सी जोड़ दो। ठीक है, बाकी ये हो गया आंसर, क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा था ही नहीं कि एक को मानो दूसरा वाला आ जाए। ठीक है, तो इसमें कुछ भी मानने की आवश्यकता नहीं थी। देखो यार, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको सिंपली जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले पे उसको आसानी से हल कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो फॉर्मूले पे नहीं है, जिनको मानना पड़ेगा, तो उस क्वेश्चन में किसी को मानोगे एक को मानने में दूसरा वाला आ जाएगा, तो इससे क्वेश्चन क्या होगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट की। तो क्वेश्चन में नेक्स्ट है ये, और करना है इसका समाकलन। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है यार, और बोर्ड एग्जाम में समाकलन से बहुत क्वेश्चन आते हैं यार। अब मैं देखा नहीं हूँ कितने क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ऊपर थंबनेल पे आपको लिख दूंगा देख करके कि चाहिए इतने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मतलब इतने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो यार कैसे लगाओगे इस क्वेश्चन को, अगर मान लो ये बोर्ड एग्जाम में आ गया तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया, सबसे पहले पूरा प्रयास करोगे कि देखो ये फॉर्मूले पे लग रहा है कि नहीं। अगर फॉर्मूले पे ही लग जा रहा है तो फिर किसी को कुछ मानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर किसी को कुछ मानने की आवश्यकता है कि चलो ठीक है एक को कुछ मान लेते हैं तो एक का अवकलन करने पे दूसरा वाला आ जाएगा, तो इससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। चलो देखते हैं किसी को कुछ मान लेने पे क्या क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो इसको अगर मान लिया जाए कुछ तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कैसे, तो मानते हैं tan इनवर्स x क्यूब बराबर मान लेते हैं t। यहाँ पर x के सापेक्ष किया गया, x के सापेक्ष अवकलन करो। tan इनवर्स x का समाकलन अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस इसी का स्क्वायर, तो x के पावर क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर करोगे तब। फिर इस tan इनवर्स में इसको ढक लेंगे तो x के पावर 3 का जब अवकलन करेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर, और t क्या करेंगे तो ये हो जाएगा dt/dx, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हो।
अब जब भी ऐसा कर रहे हो यार, तो ऐसा करने का मेरा उद्देश्य होता है dx की वैल्यू निकालना। तो dx की वैल्यू निकालोगे तो ये चला जाएगा वहाँ उधर, तो 1 प्लस एक्स के पावर क्या हो जाएगा 6 और बटा 3x स्क्वायर आ जाएगा नीचे, तो 3x स्क्वायर नीचे आ गया और ये हो गया dt। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर, इसको क्या माने हो, इस पूरे को माने हो t, तो यहाँ पर t हो जाएगा और बटा इसको उतारो 1 प्लस एक्स की पावर 6। dx की वैल्यू क्या निकाले हो, dx की वैल्यू ये पूरा निकला है, यानी 1 प्लस एक्स की पावर 6 और बाहर है dt बटा ये क्या है 3x स्क्वायर। ठीक है, इतना है। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, इस पूरे से ये पूरा कट गया, यहाँ पर क्या है इंटीग्रेशन, यहाँ पर है t और ये है dt, t के ऊपर एक x के पावर n का बन गया फॉर्मूला, तो t इसमें एक जोड़ोगे तो एक में एक जोड़ोगे 2 आएगा, वही 2 नीचे उतारो प्लस c जोड़ दो। t की वैल्यू क्या माने हो, ये माने हो, तो t के स्थान में उठा के ये रख दो। t की वैल्यू क्या माने हो, tan इनवर्स x क्यूब रख दो, बाकी ऊपर स्क्वायर है बटा 2 है प्लस c है और यही आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आई होप ये जो क्वेश्चन था आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया है। और यार यही छोटी छोटी बातें हैं जो अगर आप समझ जाते हो तो समाकलन के आप सारे क्वेश्चन लगा सकते हो। समाकलन के सारे क्वेश्चन लगाने के लिए सबसे पहले देखो जरूरी ये है कि जितने भी फॉर्मूले हैं सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए। सेकेंड है कि उसका प्रोसेस क्या है लगाने का, ठीक है, प्रोसेस में ढक लेते हैं, ये प्रोसेस है। थर्ड चीज क्या है कि किसको मानेंगे, मतलब इसमें ये ढूंढना जरूरी है कि किसको माने। जैसे इसमें इसको मैंने मान लिया, तो ऐसे आप कई सवालों की प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ यार कि आप विद्या ले लो, विद्या में देख लो जो जो क्वेश्चन कई शरों में आए हैं, या विद्या में जो ले लो, जो भी क्वेश्चन है उसको लगातार इस लाइन से लगाते जाओ। ठीक है, जो आपको नहीं आ रहा है देखो, जो सॉल्व किया उसको देख लो। वैसे भी यार अगर आप इसको देख लेते हो, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आपको सारी चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, और अगर आप इसको पढ़ते हो तो अच्छे नंबर आप गेन कर सकते हो। तो इस तरह इस क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया है और अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है यार, देखो ये है cos स्क्वायर एक्स, और cos स्क्वायर एक्स का भी कभी कभी आता है समाकलन करने के लिए, या कभी कभी आता है साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन करने के लिए। तो ये क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो यार साइन स्क्वायर एक्स, ये cos स्क्वायर एक्स, ये सारे क्वेश्चन आए, तो इनका समाकलन आप कैसे करोगे। देखो सिंपल सी बात है यार, इसका समाकलन करने के लिए हम लोग जानते हैं ना कि cos स्क्वायर एक्स का समाकलन हम नहीं कर सकते सिंपली, इसका कोई फार्मूला नहीं होता है। तो मैं आपको एक फार्मूला बता दूं, एक फार्मूला है cos स्क्वायर, या फार्मूला जान लो तो बहुत बेहतर होगा। 2 cos स्क्वायर एक्स बराबर फार्मूला होता है 1 प्लस cos 2x, और 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर फार्मूला होता है 1 माइनस cos 2x। तो ये दोनों फार्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, और ट्रिग्नोमेट्री के ये दोनों फार्मूले बिल्कुल किंग है, इसलिए समाकलन में भी किंग की तरह ये काम करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 से अगर ऊपर नीचे ऊपर गुणा करते हैं तो 2 हमको चाहिए ना, क्योंकि 2 cos स्क्वायर, या अगर 2 नहीं भी चाहिए तो cos स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे तो 2 नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस cos 2x और बटा ये हो जाएगा 2 और ये बाहर क्या है dx। ठीक है, इसके बाद देखो 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं, 2 कांस्टेंट है। ठीक है, ढक लेते हैं ब्रैकेट में, यहाँ पर बचेगा इंटीग्रेशन, ऊपर बचेगा 1 प्लस cos 2x और यहाँ पर क्या है dx। ठीक है, 1/2, फिर एक बार 1 का समाकलन तो 1 dx, फिर cos 2x का समाकलन cos 2x और dx। ठीक है, अब कैसे करोगे, तो 1/2 इंटीग्रेशन x माने क्या, x के पावर 1 माने क्या, x के पावर 0, और ये हो गया dx प्लस इंटीग्रेशन ये है cos 2x और dx। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे कर देते हैं, तो यहाँ पर 1/2 इसको बंद करेंगे, x के पावर n, और x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x n+1 बटा n+1। तो x n+1 माने 0 में 1 जोड़ोगे तो ऊपर 1 हो जाएगा, बटा 1 कोई उतार दो। cos 2x का जब अवकलन करोगे तो क्या आएगा, समाकलन करोगे तो आएगा cos का होता है साइन, तो यहाँ पर 2x है, 2x उतार दो। cos x में cos को ढकोगे, मतलब इसे काटना नहीं है, ढक लेना है मन में ही। 2x का अवकलन करोगे आएगा 2 और भाग कर दो। ठीक है, बाकी ये भी हो गया और प्लस c जोड़ दो। ये जो क्वेश्चन था इसका समाकलन ये हो गया। वैसे ही अगर साइन स्क्वायर एक्स आएगा तो बिल्कुल उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, बस लगाना है ये फॉर्मूला। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन ये है, ये भी बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे यार, तो देखो सिंपल सी बात है, इसको एक बार इसके नीचे डाल दोगे, इसको एक बार इसके नीचे डाल दोगे, और डालने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और बटा ये पूरा जब इसके नीचे डालोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, इसके नीचे ये डालोगे तो ये क्या है, ये है कोस स्क्वायर एक्स, और बटा ये पूरा डालोगे तो ये है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। इसको ऐसे बंद करोगे, यहाँ पर dx है तो यहाँ पर हो जाएगा dx। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, फिर इंटीग्रेशन 1/cos ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1/sin ऊपर जाएगा तो हो जाएगा क्या, कोसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ बाहर dx है तो ये dx कर लो। एक बार इसका समाकलन फिर इसका समाकलन, तो इंटीग्रेशन इसका सेक स्क्वायर एक्स और ये dx यहाँ पर डाल दो, फिर यहाँ पर माइनस है माइनस कर दो, इसका समाकलन कोसेक स्क्वायर एक्स और dx। चलो सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन का फॉर्मूला क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया, तो इसका फॉर्मूला होता है tan x और माइनस कोसेक का क्या होता है, तो कोसेक का होता है माइनस कॉट एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस कॉट एक्स, और प्लस इसके बाद जोड़ देंगे। बाकी यार प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पर जब x है ना, इसका अवकलन करोगे तो एक ही आएगा, भाग करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कोसेक स्क्वायर, यहाँ पर x का अवकलन करोगे एक ही आएगा, तो भाग करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए ये हो गया इसका आंसर। यार ये क्वेश्चन देखो बहुत ही आसान था, क्वेश्चन बिल्कुल दम नहीं है। तो यार ऐसे क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो उसको हम सिंपली लगा करके अच्छे नंबर वहां से हम गेन कर सकते हैं, ठीक है। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, और हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है और करना है इसका समाकलन। तो देखो यार सिंपल सी बात है, देखो ट्रिग्नोमेट्री के अगर सवाल है तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ठीक है। या अगर नहीं भी आते हैं तो थोड़े बहुत फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट है वो आने चाहिए। तो यहाँ पर हमको सारा दिमाग लगाना है, क्या ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला बन सकता है यार, पहले सिंपल सी बात है। और मैंने आपको इसके पहले बहुत सारे क्वेश्चन देखे भी है, लेकिन वहाँ पे मैंने आपको बताया नहीं कि यार जब भी कोई क्वेश्चन दिया हो ना, सबसे पहले उस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करो। नॉर्मली उसको हल करके फिर समाकलन किया करो। जैसे यहाँ पर अभी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर जो आ रहे थे, मैं पहले इसको हल कर रहा था, इसको हल करने के बाद समाकलन कर रहा था। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो ये बड़े होंगे तो डायरेक्ट इसका हम समाकलन नहीं कर पाएंगे, इसके लिए पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा फिर समाकलन करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो बिल्कुल यार सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे हम लोगों ने बहुत सॉल्व किया होगा। एक के स्थान पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, और साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx, ठीक है। अब यार आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि क्या सर आपको मान लो ये क्वेश्चन आपने देखा है, आप कई बार इसको पढ़ा है, इसलिए आपको मालूम है कि इसके स्थान पे आपने इतना कर दिया, लेकिन हम कैसे जान पाएंगे कि इसके स्थान पे हमको ये करना है। तो यार ये बहुत ही सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में हम बहुत जगह देखते हैं, और जब भी देखते हैं तो ऐसे ही करते हैं। और अगर आप यार नहीं जानते हो तो आप जान जाओ कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे मैं प्लस साइन टू एक्स करके, तो इसको हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। ऐसा करने के पीछे देखो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया a² + b² + 2ab, तो इंटीग्रेशन ये बन गया a + b का होल स्क्वायर, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और ये बाहर क्या है dx है, ठीक है। इंटीग्रेशन ये जब स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हट जाएगा, रूट हटेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, ये हो गया साइन एक्स, और ये हो गया प्लस कॉस एक्स, और ये हो गया dx, ठीक है। एक बार इसका समाकलन फिर इसका समाकलन, तो इसका समाकलन करेंगे इंटीग्रेशन ये है साइन एक्स और dx को भेज देंगे अंदर, प्लस इसका समाकलन करेंगे तो ये अंदर जाएगा इंटीग्रेशन cos x, और ये हो गया dx। अब sin x का समाकलन क्या होता है आपको मालूम है, cos x का समाकलन क्या होता है आपको मालूम है, करने के बाद प्लस ही जोड़ देना, उसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि सबसे पहले इसको सॉल्व किया, सॉल्व तब तक किया जब तक कि वो आसान नहीं बन गया। देखो यार ये जो दिया होता है इसको बोलते हैं फलन, ठीक है। सबसे पहले अगर वो फलन सिंपली फॉर्मूले पे दिया है तो फॉर्मूले पे इसको सॉल्व कर दोगे, लेकिन अगर फॉर्मूले पे नहीं है, कुछ ऐसा है कि एक बड़ा भी है, उसको सॉल्व करने के लिए किसी एक को अगर कुछ मान सकते हो कि दूसरा वाला आ जाए तो ऐसे भी उसको मान भी सकते हो। लेकिन अगर ये दोनों कंडीशन लागू नहीं हो रहा है, अगर वो सॉल्व हो सकता है तो सिंपली उसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद फिर कर लो उसका समाकलन, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया है। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे हैं कि इसका मान याद करो जहां पर a एक अचर है,
ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो ये नीचे वाला होता है ना, इसको कुछ ना कुछ मान लिया जाता है, मानने से क्वेश्चन अभी आसान बन जाता है। क्वेश्चन आसान किस तरह बनता है, तो बस सिर्फ आप देखते जाओ। तो यहाँ पर ये जो चीज दिया हुआ है इसको कुछ मान लेंगे, तो यहाँ पे कह सकते हो माना x प्लस ए बराबर क्या हो गया t। अगर आप माने हो तो यहाँ पर x के सापेक्ष तो इसको अवकलन करना है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा dt अपान dx। तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बराबर dt अपान dx बाई क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dx की जब वैल्यू निकालोगे तो क्या आ गया dt आ गया। चलो इसके बाद क्या करना है, ये हो गया साइन। देखो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो, x बराबर क्या आएगा, a उधर जाएगा तो t माइनस ये हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकालोगे तो आएगा t माइनस ये, और ये हो गया माइनस ये और बटा साइन x प्लस ये बराबर t। तो यहाँ पर क्या हो गया t, dx की वैल्यू क्या आ गई, तो यहाँ पर आ गई dt। ठीक है, इसके बाद इंटीग्रेशन साइन ये है t और माइनस से क्या हो जाएगा -2a और बटा क्या हो गया साइन t, और यहाँ पर क्या हो गया dt। ठीक है, साइन a माइनस बी का बन गया फॉर्मूला। क्या होता है फार्मूला, तो फार्मूला होता है, देखो पहले सॉल्व ही कर रहे हैं, समाकलन नहीं कर रहे हैं, पहले सॉल्व करके उसको छोटा बना लोगे और छोटा बनाने के बाद जो चीज बचेगा ना उसका फिर समाकलन कर लेंगे। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस साइन टी और कॉस बी, साइन ए कॉस बी माने कॉस 2a और माइनस कॉस ए माने क्या ये t और इंटू साइन बी माने यही वाला सेकेंड वाला b, कि ये है ये b है। ठीक है, और बटा ये है साइन t और बाहर है dt, तो यहां पर कर दो dt। इसके बाद जो क्वेश्चन है उसको यहां पे सॉल्व करते हैं। एक बार ये इसके नीचे जाएगा, फिर ये इसके नीचे जाएगा, इसके नीचे डालोगे तो साइन से कट जाएगा और आएगा इंटीग्रेशन, यहां पे बचेगा क्या cos 2a माइनस ये इसके नीचे डालोगे तो cos बटा साइन क्या हो जाएगा cot t, और ये बगल में क्या है, तो बगल में क्या है साइन 2a। ठीक है, इसको बंद करते हैं और यहाँ पे क्या हो गया dt। चलो एक बार इसका समाकलन करते हैं, फिर इसका करते हैं। तो इसका समाकलन करोगे तो ये है cos 2a और माइनस इसका करोगे तो ये हो गया cot t इंटू, देखो ये dt अंदर जाएगा तो यहाँ पर dt हो जाएगा, और ये हो गया साइन 2a और ये हो गया dt। देखो यार मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है। कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पर dt है, d के साथ t है, लेकिन यहाँ पर आप कहोगे cos का फॉर्मूला लगा दो, तो बिल्कुल cos का फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर cos t नहीं है, क्योंकि t के सापेक्ष कर रहे हो ना, तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो cos 2a बाहर आ जाएगा तो बचेगा खाली 1 और ये हो गया dt माइनस यहाँ पर साइन 2 ये कांस्टेंट है क्योंकि t नहीं है ना, तो साइन 2 ये बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर बचेगा cos t और ये बच गया dt। ठीक है, इसके बाद एक का समाकलन करने के लिए यहाँ पर t है तो t के पावर 0 कर दो, समाकलन कर लेना। cos t का फॉर्मूला क्या होता है आपको अच्छी तरीके से मालूम है। सॉल्व करने के बाद t की वैल्यू जो भी आपने माना है t बराबर x प्लस ए, तो t के साथ में क्या रख दोगे x प्लस ए, बाकी जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। अच्छा बता दें क्या आपको, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सर क्वेश्चन को पूरा लगवाया करिए, तो बिल्कुल यार क्वेश्चन को पूरा लगवा देते हैं। देखो ये है cos 2a, फिर ये क्या है t के पावर 0 में एक जोड़ोगे तो 1 और वही एक नीचे आ जाएगा बटा ये sin 2a हो गया, और cos का फॉर्मूला क्या होगा, तो cos का फॉर्मूला होगा sin t और ये हो गया dt। बस क्या करना है, जहां पे t है वहीं पे वही वैल्यू रख दो उठा के, बाकी जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन 9 में देख लिया, और अब इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन और देखेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। इसमें यार जितने भी क्वेश्चन है जो बोर्ड में आए हुए हैं सारे क्वेश्चन को मैं इसमें लिखा हूं। ठीक है, तो सिर्फ बस अब एक क्वेश्चन की और चर्चा करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आया है। वैसे सारे कुल 45 क्वेश्चन हैं, तो यार ये वीडियो मेरे हिसाब से इसलिए बड़ा हो गया ना क्योंकि जो सारे फॉर्मूले थे सारे फॉर्मूले को समझाने के लिए ये क्वेश्चन बड़ा हो गया है। अब चलते हैं एक क्वेश्चन की और बात करते हैं। यक्स सेक एक्स स्क्वायर करना है समाकलन। बिल्कुल यार क्वेश्चन में दम नहीं है, भले ही आपको देखने में लग रहा होगा कि यार बिल्कुल क्वेश्चन में बहुत दम है, तो बिल्कुल क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है। देखो ये सिंपल फॉर्मूले पे है क्या, तो बिल्कुल फॉर्मूले पे नहीं है, दो लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या किसी एक को कुछ सॉल्व भी नहीं हो सकता है, तो क्या किसी को कुछ मान सकते हो कि दूसरा वाला आ जाए, तो बिल्कुल। अगर हम एक्स स्क्वायर, अच्छा यहाँ पर dx भी रहेगा,
अगर हम एक्स स्क्वायर को कुछ मान लें तो ये दूसरा वाला आ जाएगा अवकलन करने पर। तो देखो माना एक्स स्क्वायर बराबर टी, एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा dt अपान dx। dx की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा dt अपान 2x। चलो इसके बाद x को ऐसे रहन दो, सेक एक्स स्क्वायर को क्या माना है आपने t, तो t हो गया। dx को क्या माना है तो dt अपान क्या 2x, x से x कट जाएगा, ये क्या हो गया इंटीग्रेशन, ये क्या है 2x है क्या तो कट ही गया, सेक t बटा 2 तो 2 बटा बाहर आ जाएगा और ये हो गया dt। सेक x का करोगे समाकलन तो 1 बटा 2, सेक x का समाकलन क्या होगा सेक x इंटू टेन एक्स, तो सेक t इंटू टेन टी और प्लस c, बाकी t की जो वैल्यू उठा के यहाँ पर रखो एक्स स्क्वायर, बाकी जो भी आएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन में जो 10 है इसका आंसर। ठीक है, और अब हम बात करते पहले देख लेते हैं वीडियो चल रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल वीडियो प्ले हो रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, तो देखो ये है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और करना है इसका समाकलन। तो यार इसका समाकलन कैसे करोगे, sin 2x इंटू cos 3x। देखो सिंपल सी बात है, इसको कुछ मान नहीं सकते हो, कुछ और कर नहीं सकते हो, तो यहाँ पर क्या कर सकते हो कि दोनों का अपना फॉर्मूला होता है, sin 2x का भी अपना फॉर्मूला होता है, cos 3x का भी अपना फॉर्मूला होता है, दोनों को फॉर्मूले पे तोड़ दो। ठीक है, सिंपली फॉर्मूले पे तोड़ने के लिए sin 2x का फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x, और cos 3x का फार्मूला हो जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और बाहर dx है तो यहाँ पर dx कर दो। अब देखो यहाँ पर क्या है, किसी एक बंदे को कुछ अगर मानने पे दूसरा वाला बंदा आ जाए तो फिर तो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो बिल्कुल अगर हम cos x को कुछ माने तो अपने आप साइन वाला आ जाएगा। देखो ध्यान दो, यहाँ पर साइन को मानने पे cos वाला भी आ जाएगा, लेकिन साइन को मान के मैं cos नहीं ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि साइन को अगर मान लोगे तो cos आएगा, तो cos तो बहुत जगह है यार, देखना है कि उसका घात भी एक होना चाहिए और सिर्फ वो एक ही होना चाहिए। जैसे cos को मानने पे साइन आ जाएगा तो साइन जो आएगा साइन एक है, घात भी एक है, तो ऐसा होना चाहिए। नहीं तो अगर साइन को मान लोगे तो आप बात जाओगे। तो यहाँ पर cos को मान लेते हैं, cos x बराबर क्या t, x के सापेक्ष करोगे अवकलन तो ये हो जाएगा cos का अवकलन माइनस साइन x, और t का करोगे तो dt अपान क्या हो जाएगा dx, dx की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा माइनस dt अपान साइन x। ठीक है, इंटीग्रेशन टू साइन x, cos x को क्या माना गया t, तो t हो गया 4 cos x को t तो t क्यूब माइनस 3t, और ये dx की वैल्यू क्या निकाले हो तो माइनस dt बटा साइन x, इससे ये कट जाएगा। इंटीग्रेशन 2 को बाहर ही रहने दो, कांस्टेंट है, t का अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 4t क्यूब, अच्छा t 4 हो जाएगा, और अंदर करोगे तो माइनस t स्क्वायर, और ये हो गया dt, माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसका समाकलन फिर इसका समाकलन, 2 बाहर ही रहने दो, 4 इसका समाकलन, माइनस बाहर आ जाएगा 4 t के पावर 4, dt अंदर आएगा तो ये हो जाएगा dt, और प्लस इसका समाकलन इंटीग्रेशन 3t स्क्वायर, और ये हो गया dt। ठीक है, इसके बाद 2 ये 4 आएगा बाहर तो माइनस 4 हो गया, t के पावर क्या हो गया 4 और dt, प्लस 3 बाहर निकालोगे तो 3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt, ये भी x के पावर इनका फॉर्मूला बन गया, ये भी x के पावर इनका फॉर्मूला बन गया, तो फॉर्मूले पे रख देना, और रखने के बाद cos t की वैल्यू जो भी है cos x उसको रख देना, उसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन था ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो चलो हम लोग देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो देखो ये क्वेश्चन नेक्स्ट करना है इसका समाकलन, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है लेकिन थोड़ा अधिक नंबर का आता है। तो कैसे यार लगाओगे इसको, तो क्या पहले ये सॉल्व हो सकता है, तो बिल्कुल यार ये सॉल्व नहीं हो सकता है, सॉल्व करो ये बहुत ही टफ हो जाएगा। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि किसी को अगर हम कुछ मान लें तो क्या दूसरा वाला आ सकता है, तो यार बिल्कुल अगर हम नीचे वाले को कुछ मान लें, इसको e के पावर x और x को अगर हम मान लें बराबर t, तो बिल्कुल ऊपर वाला आ जाएगा और ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। अवकलन में क्या होता है, जब दो लोग मल्टीप्लाई करें, x के सापेक्ष करना है तो दो लोग मल्टीप्लाई करें तो पहले को पकड़ लेते हैं, e के पावर x को पकड़ोगे
दूसरे का अवकलन करोगे तो एक आ जाएगा, फिर दूसरे वाले को पकड़ोगे, इस पहले का अवकलन करोगे तो e के पावर x आ जाएगा, और t क्या करोगे अवकलन x के सापेक्ष तो dt हमारा dx आ जाएगा। और यार मैं आपको पहले बता दूं कि अवकलन के पढ़ने की जस्ट बाद हम लोगों ने पढ़ा अवकलज का अनुप्रयोग। तो मैंने आपको बताया था कि अवकलज का अनुप्रयोग पढ़ने के लिए आपको अवकलन आना चाहिए। सेम वैसे यार समाकलन पढ़ने के लिए भी आपको अवकलन आना चाहिए। समाकलनों का अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो वहां भी आपको अवकलन आना चाहिए। अवकल समीकरण पढ़ेंगे तो वहां भी आपको अवकलन आना ही चाहिए। मतलब इधर अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमको अवकलन आना ही चाहिए। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप अवकलन के मसीहा हो, मतलब जितना अवकलन आपको पढ़ा दिया गया पीछे वो सारी चीजें आपको अच्छे समझ में आ रही है। मतलब पीछे सीरीज वाला वीडियो आपने देखा होगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर यार एक तो वैसे ही ये शॉर्ट वीडियो है तो इसको और शॉर्ट नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। अभी यहाँ मतलब वैसे शॉर्ट वीडियो है, मैं उसको मतलब इसको लेंदी बनाने का प्रयास बन रहा है, वैसे ही बड़ा बन जा रहा है, तो इसको बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो dx का मान जब निकालोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dt बटा यहाँ पर कॉमन हो जाएगा e के पावर x, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस e के पावर x कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर बचेगा x। इंटीग्रेशन ऊपर है e के पावर x 1 प्लस x बटा ये है cos स्क्वायर, इस पूरे की वैल्यू t है तो यहाँ पर t हो जाएगा। dx की वैल्यू क्या है तो dt बटा ex 1 प्लस x, इस पूरे से ये पूरा कट गया। इंटीग्रेशन 1 अपान कॉस ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी, और ये होगा dt। सेक स्क्वायर टी का समाकलन क्या होता है tan t। t की वैल्यू क्या है तो t की वैल्यू ये t के स्थान पे यही वाला मान रख दो, इसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर, और प्लस सी जोड़ दो, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने ये भी क्वेश्चन देख लिया। और ये यार क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं और हम ऐसे ही क्वेश्चनों में बात जाते हैं यार, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन आना ही चाहिए, ठीक है। और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस भी क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां पर क्या है dx। देखो इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, इसका हमको करना है समाकलन। और इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हमारे पास एक नहीं बल्कि दो तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपको हिंट दे रहा हूं, यहाँ पे 2 से गुणा करोगे तो 4 से गुणा करोगे तो यहाँ पर फिर 2 हो जाएगा, साइन कॉस सबका स्क्वायर हो जाएगा, साइन 2a का फॉर्मूला बन जाएगा, तो क्या साइन 2a हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो कॉसेक 2a हो जाएगा, और कॉसेक स्क्वायर 2a होगा, कॉस स्क्वायर 2 का फॉर्मूला होता है। तो वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, या तो एक तरीका और भी है, ऊपर जो 1 है 1 के आसार पे लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है, और बटा नीचे है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। और ऐसे क्वेश्चन हम लोग भी पीछे पढ़ के आए, बशर्ते क्या था यहाँ पर माइनस था। क्वेश्चन नंबर कितने की मैं बता दूं आपको, तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 7 जो हम लोग पढ़े हैं, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन था, बस यहाँ पर क्या था माइनस था। एक बार इसके नीचे डालो, एक बार इसके नीचे डालो, दोनों खंड का अलग समाकलन करो, बाकी जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह यार आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन को कवर कराए हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन को कवर कराया गया है। और यार यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन को कवर कराया गया है सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ पा रहे हो ना। तो यार मेरे हिसाब से तो बेस था, बेस माने सारे फॉर्मूले को अच्छी तरीके से कवर कर लिया गया, और बेस टाइप के जितने भी सवाल थे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते थे, ऐसे सारे क्वेश्चन नॉर्मली सिंपली क्वेश्चन को हम लोगों ने लगाना सीख लिया है। इसके बाद कुछ टाइप के क्वेश्चन, जैसे मान लो अगर 2 अलग अलग फंक्शन एक दूसरे से मल्टीप्लाई करें, तो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा अवकलन में कि जब 2 फंक्शन मल्टीप्लाई करें तो उनके अवकलन का फॉर्मूला क्या होता है, ये चीजें हम लोगों ने अवकलन में पढ़ा था। लेकिन समाकलन में क्या है कि अगर कोई 2 फंक्शन एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर रहा है तो उसका समाकलन कैसे करेंगे, ये चीजें हम सीखेंगे समाकलन में, क्योंकि अभी हम लोगों ने ये चीजें नहीं सीखा है। तो जब भी कोई 2 अलग अलग फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई करें उसका समाकलन कैसे करेंगे ये सीखेंगे, और ये सीखने के बाद कम से कम 5 क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद एक होता है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करना। तो आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करने से भी कुछ क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो पहले मैं आपको उस कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर जो क्वेश्चन पूछे गए उस क्वेश्चन को भी समझाऊंगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद 1-2 टाइप के क्वेश्चन और हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो टाइप समझा के फिर वो क्वेश्चन को समझाना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे निश्चित समाकलन पर, क्योंकि निश्चित समाकलन भी हमारा समाकलन के अंतर्गत आता है। तो निश्चित समाकलन के भी बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और यार 1-2 नंबर के नहीं बल्कि 5-5, 6-6 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो पहले तो निश्चित समाकलन का भी कॉन्सेप्ट आपको समझाना पड़ेगा, फिर जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को आपको समझ लगाना पड़ेगा। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, ठीक है।
तो इस वीडियो को आप बार बार करके देखोगे, 3-4 बार देखोगे तो जो सारे आपके कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद बस आज की वीडियो में इतना ही। तो बताओ यार ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करो जो क्लास 12th में पढ़ाई कर रहे हैं, जिनका मैथमेटिक्स वीक है, जो मैथ लेके पढ़ रहे हैं, उनके साथ आप शेयर करो जिससे कि उनको भी बहुत ज्यादा हेल्प हो सके। ठीक है, और बाकी जो आगे क्वेश्चन है उनको लेकर के मिलते हैं एक अलग वीडियो में, और अलग वीडियो में लेकर के मिलते हैं। ठीक है, पार्ट सेकंड में सीरीज नंबर 11 में। ठीक है, तो बताओ ये वीडियो आपको कैसे लगी। अगर वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ यार, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लास 12 मैथमेटिक्स सीरीज नंबर 11 के साथ। तब तक के लिए आप लोगों ने पढ़ाई में खूब मेहनत करते रहो।